हेलो एवरीवन, वेलकम टू हर नोट क्लासेस। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो को लेके, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है हमारा वीएनटी सिग्नलिंग। वीएनटी सिग्नलिंग, तो वीएनटी सिग्नलिंग में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो वीएनटी सिग्नलिंग की इंट्रोडक्शन और दूसरा मैकेनिज्म ऑफ वीएनटी सिग्नलिंग, मतलब कि पाथवे कैसे ये रन करती है वीएनटी सिग्नलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले वीएनटी सिग्नलिंग। तो वीएनटी सिग्नलिंग का मतलब क्या है? वीएनटी सिग्नलिंग का मतलब है विंगलेस सिग्नलिंग, जो कि होती है ड्रोसोफिला में, मेनली ड्रोसोफिला में होती है। ठीक है, और उसके बाद ये है जो एक पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है। वीएनटीज जो होते हैं ये एक पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि लार्ज फैमिली से बने हुए हैं। ये बने होते हैं लिपिड मॉडिफाइड सिस्टीन रिच ग्लाइकोप्रोटीन से। ठीक है, लिपिड मॉडिफाइड होते हैं और सिस्टीन रिच ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं। ये एक्ट करते हैं एज ए मॉर्फोजन। ठीक है, और जो ये रोल प्ले करते हैं, ये मेन रोल प्ले करते हैं सेल्फ वेट को डिटरमाइन करने के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए और मॉर्फोजेनेसिस के लिए। ठीक है, और जो ह्यूमन में वीएनटीज 19 डिफरेंट वीएनटीज प्रोटीन होती है। ठीक है, और जो एक्टिवेट करती है डिफरेंट सिग्नल ट्रांसक्शन पाथवे, मतलब इससे जब वीएनटी सिग्नलिंग एक्टिवेट होगी, वीएनटी प्रोटीन एक्टिवेट होगी, तो अलग अलग पाथवे चलाएगी और अलग अलग सिग्नल पहुंचाएगी अलग अलग जगह पे। ठीक है, और मेनली ये दो में डिवाइडेड है, एक कैनोनिकल वीएनटी सिग्नलिंग जो कि बीटा कैटेनिन इंडिपेंडेंट होती है, और एक होती है नॉन कैनोनिकल जो कि बीटा कैटेनिन इंडिपेंडेंट सिग्नलिंग होती है। ठीक है, और एक बात और, हेड रीजन में क्या होता है, कुछ एडिशन प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि सेरिबस, फ्रेस्ड, डिकॉप, जो कि ब्लॉक करते हैं वीएनटी सिग्नलिंग को वेंट्रल और लेटरल मेसोडर्म में। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम कैनोनिकल वीएनटी सिग्नलिंग। तो ये सिग्नलिंग क्या होती है? कैनोनिकल वीएनटी सिग्नलिंग, कैनोनिकल वीएनटी सिग्नलिंग जो है होती कैसे? ये रेगुलेट होती है बाय प्रोटोलिसिस ऑफ मल्टीफंक्शनल बीटा कैटेनिन। कैनोनिकल में प्रोटोलिसिस होगी बीटा कैटेनिन की, और क्योंकि डिपेंडेंट है ना, कैनोनिकल डिपेंडेंट है और जो नॉन कैनोनिकल है वो इंडिपेंडेंट है बीटा कैटेनिन पे, तो उसमें कोई भी प्रोटोलिसिस नहीं होगी बीटा कैटेनिन की। ठीक है, और प्रोटोलिसिस कैसे होती है बीटा कैटेनिन की? बाय साइटोसोलिक प्रोटीन डिग्रेडेशन कम्प्लेक्स से। ये कम्प्लेक्स अलग अलग चीज़ों से बना है, जैसे कि इसमें सबसे पहले आता है कैसीन काइनेज, दूसरा आता है ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज 3, और इसमें 2 स्कैफोल्ड प्रोटीन होती है, मतलब 4 चीज़ों से बना है। 2 स्कैफोल्ड प्रोटीन होती है, एक होती है एक्सिन और दूसरी होती है एडिनोमोटस पॉलीपोसिस कोलाई, एपीसी बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, ये होती है कैनोनिकल वीएनटी सिग्नलिंग में। आगे चलते हैं, इसका पाथवे कैसे रन करता है, ये रन कैसे करती है, ये रन कैसे, मैकेनिज्म इसका कैसे रन करेगी। तो सबसे पहले क्या होगा, मैं आपको स्लाइड के थ्रू ही समझाती हूँ। ये तो इसमें क्या होता है, इसमें जो लिगेंड है वो बाइंड करेगा फ्रिजल्ड रिसेप्टर से। हमने इसको फ्रिजल्ड रिसेप्टर इसलिए बोला क्योंकि ये 7 ट्रांसमेम्ब्रेन होता है। ठीक है, मतलब 7 बार ये ऊपर नीचे हुआ, 1 2 3 4 5 6 और 7, और इसमें एक LRP5/6 प्रोटीन लगी जिसको हम जो को रिसेप्टर की तरह एक्ट करती है। ठीक है, जब लिगेंड बाइंड हो जाएगा वीएनटी रिसेप्टर से, फिर वो रिक्रूट करेगा डिशेवल्ड प्रोटीन को।
ठीक है, जो कि एक स्कैफोल्ड प्रोटीन है, डिशेबल्ड प्रोटीन। डिशेबल्ड प्रोटीन क्या करेगा, ये इनहिबिट कर देगा जो हमने साइटोसोलिक डिग्रेडेशन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स था उसको इनहिबिट कर देगा। जब ये उसको इनहिबिट करेगा, मतलब GSK3, CK1, APC, एक्सिन, इन सबको इनहिबिट करेगा, तो बीटा कैटेनिन जो है उसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी। बीटा कैटेनिन की फॉस्फोराइलेशन होगी तब क्या होगा, तब वो न्यूक्लियस में एंटर कर जाएगा। ठीक है, जैसे वो न्यूक्लियस में एंटर किया तो वहाँ पे TCF और LEF ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं जो, और एक ग्रो जो है कोरिसेप्टर होता है जो कि डिस्प्लेस करता है, डिस्प्लेसिंग कोरिसेप्टर होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं। आगे ट्रांसक्रिप्शन होती है, पता चलता है कि हमने बनाना क्या है। ठीक है, यही चीज़ें मैंने इसमें लिखी है। यहाँ पे ये गलत लिख दिया, ये LRP आना था। ठीक है, लिपोप्रोटीन रिसेप्टर रिलेटेड प्रोटीन, ठीक है, जो कि कोरिसेप्टर की तरह काम करती है। देखो रिसेप्टर उसको फ्रिजल्ड बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि 7 पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है वो। ठीक है, उसके बाद जैसे ही VNTs बाइंड करे, मतलब लिगेंड बाइंड करे रिसेप्टर के साथ, उसने क्या किया, साइटोप्लाज्मिक स्कैफोल्ड प्रोटीन जो कि डिशेबल्ड है उसको रिक्रूट कर दिया। उसके बाद इनएक्टिवेशन हो गई साइटोसोलिक प्रोटीन डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स की, मतलब कि CK1, GSK3, एक्सिन और आगे आता है APC। ठीक है, इसको उन्होंने क्या किया, इनहिबिट कर दिया। जैसे ही इनहिबिट किया उसके बाद फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी, बीटा कैटेनिन की प्रिवेंट हो जाएगी, बीटा कैटेनिन प्रिवेंट हो जाएगी, ये मैंने गलत बात बोल दी। और अनफॉस्फोराइलेटेड बीटा कैटेनिन जो है एक्यूमुलेट हो जाएगा और ट्रांसलोकेट हो जाएगा न्यूक्लियस में। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, मेरे दिमाग से निकल गया। जो यहाँ पे बीटा कैटेनिन है तब उसकी फॉस्फोराइलेशन होगी नहीं, अगर ये कॉम्प्लेक्स हुआ तो इसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी। जब ये कॉम्प्लेक्स इनहिबिट कर दिया हमने इस कॉम्प्लेक्स को, ये आया ही नहीं, तो इसकी फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी। ठीक है, सॉरी मैंने पीछे से गलत बोल दिया था। अब क्या होगा, जो बीटा कैटेनिन है वो बाइंड करेगा LEF और TCF फैक्टर्स, TCF से, और डिप्लेस करेगा इनको, क्या, ग्रो कोरिसेप्टर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन होगी तो आगे जीन्स, मतलब मॉर्फोजेनेसिस होगी, सेल की डिफरेंशिएशन होगी, फिर फेट उसका पता चलेगा। और अगर इसमें एक और कंडीशन आती कि अगर VNT एब्सेंट होंगे तब क्या होगा। अगर VNT एब्सेंट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बाइंड ही नहीं करेगा, यहाँ पे रिजल्ट पे बाइंड ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर बाइंड नहीं होगी तो बीटा कैटेनिन की फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी। फिर क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगी तो वो न्यूक्लियस तक नहीं पहुँचेगा, तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ हो जाएगी। तो क्या होगा, जब बीटा कैटेनिन की फॉस्फोराइलेशन होगी तो यूबिक्यूटिनिन मीडिएटेड प्रोटीजोमल डिग्रेडेशन हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये था मेरा आज का टॉपिक। अगर आपकी कोई क्वेरी है इस वीडियो को लेके तो कमेंट करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और जो मैंने कुछ बातें बीच में गलत बोली थी उसको मैंने सही कर दिया है, तो उस पर ध्यान मत देना। थैंक यू सो मच।